नमस्कार। आपको याद होगा ये सरकार सबसे ज्यादा नौकरी के सवाल पर सदन में आई है, लेकिन सदन में आते ही जो कल तक बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, आज वो स्वयं कहने लगे। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा सबको नौकरी दे पाना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। कल तक तो यही बीजेपी कर रही थी ना। आप लोग जब उठा रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, पूछ के आइए। तो आज क्या बीजेपी जो कल की बीजेपी थी, आज की वो जेएमएम है? हम लोगों ने चुनाव के पहले जो भी बातें कही हैं, चुनाव के बाद भी उस पर कायम है। और हम लोगों को जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया है। मुख्यमंत्री ने कह दिया तो लोन ले लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता है आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम घोषणा बाद में करते हैं, पहले कार्य योजना बना लेते हैं। और नौकरी का वर्ष है ये, रोजगार का वर्ष है ये, उन्होंने ये बात भी सदन में कहा है। लेकिन अब क्यों स्वावलंबी देने की बात आ रही है? मुद्रा लोन वाला टाइप का आप भी 25,000 से लेके 5 लाख तक की बात कर रहे हैं कि लोन देंगे बच्चों को। इसमें कोई बुराई है अगर नौकरी के साथ साथ अगर स्वरोजगार का ऑप्शन अगर युवाओं को मिल रहा है, क्योंकि हर कोई नौकरी नहीं करना चाहता है। आप पत्रकार हैं, हम नेता हैं, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं को हर ऑप्शन मिले, यह सरकार का प्रयास रहेगा। सदन में जब विपक्ष चला गया तब उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं सीपी सिंह ने अच्छा काम नहीं किया, 1 सप्ताह के लिए उनको सस्पेंड करना चाहिए। जो लोग दवा घोटाले का आरोपी विपक्ष में बैठे हुए हैं वो स्वास्थ्य विभाग का बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो पहले से भी कह रहे थे बातें, विपक्ष सुनने के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए ये सत्र जो चला है, आप देखिए कि लोकतंत्र की या सदन की गरिमा को किस तरह से तार तार किया जा रहा है। सीपी सिंह जी सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर मोस्ट, बहुत सम्मान करते हैं हम लोगों का। लेकिन जिस तरह से उठ करके उन्होंने मेरे पढ़ाई लिखाई जानकारी के बारे में टिप्पणी की, मैं एक पहली बार विधायक होने के नाते किसी गार्जियन स्वरूप विधायक से, इस तरह की साथी सदस्य से मैं बात नहीं सुनना चाहूँगी। तो ये जो परंपरा और परिपाटी ये लोग सिखा रहे हैं या जो कल्चर सिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। और मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे हैं, अगर आपका विरोध है तो आप उसको लोकतांत्रिक तरीके से करें। नौकरी की बात हम भूल जाते हैं, युवा लोग भी थोड़ी दिन के लिए भूल जाइए। 5 साल का है, कोई भूलने की बात नहीं है। हमारा एक सवाल सुन लीजिए। 4 दिन पहले राज्य में खिलाड़ियों को सब लोग सीधी नियुक्ति दी गई है। बेहतरीन काम था। डॉक्टर्स की बहाली की गई है और लगातार इस साल जेपीएससी की भी वैकेंसी निकली है। लगातार नौकरी होगी। ये मत बोलिए कि राज्य के जो युवा हैं वो भूल जाएं। 20 साल से भाजपा ने सबसे ज्यादा रूल किया है और एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया है। वो पहले तो भूले ही हुए थे, आज अगर हम लोगों की सरकार में भी उन्हें भूलना पड़ेगा तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, एक बात और मेरा ले लीजिए। सरकार कह रही है जब कि हम निजी क्षेत्र में भी 75% आरक्षण देंगे स्थानीय को, लेकिन स्थानीय की परिभाषा नहीं बता रही है सरकार। दूसरी बात, आपका आज का बिजनेस सरकार का खत्म हो गया, बजट सारे पास हो गए, तो अब आम जनता को विकास कब तक सड़क पे दिखेगा, धरातल पे दिखेगा? बजट इस बार जो आया वो आउटकम बजट आया। इसके पहले जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। इस पिछले सरकारों में जो कमी रही है वो पॉलिटिकल विल की कमी रही है, विजन की कमी रही है और अकाउंटेबिलिटी की कमी रही है। जनता कब से इस बजट के हमारे जनता हमसे रोज सवाल पूछे, 24 घंटे सवाल करने के लिए जनता। इस बजट का असर कब से दिखेगा? साल भर के लिए बजट है, इसकी कार्रवाई आपको साल भर के अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि युवाओं को कहा कि रोजगार नहीं देंगे। ठीक है, रोजगार हम लोग देना शुरू कर दिए। रोजगार देना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया, खिलाड़ियों को दिया, डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली है। लेकिन अब जब स्वावलंबन का बात आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कल तक की जो भाजपा थी आज वो स्वर जेएमएम के हैं, कल तक जो जेएमएम का स्वर था अब भाजपा के वो स्वर हैं। इन दोनों के बीच आपका और हमारा कितना भला हो पा रहा है ये देखिए। वाकई में सबको नौकरी दे पाना तो संभव किसी भी सरकार के लिए नहीं है। तो अगली बार जब भी आपके पास मैनिफेस्टो में नौकरी की बात आए तो उस पर सोच समझ के आप अपना निर्णय लीजिएगा। TheFollowUp.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in